हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरे इससे पिछले वीडियो देख लिए होंगे। अब मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन किस तरीके से किया जाता है, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या प्राप्त होता है, समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का नया प्रतिरोध का मान क्या प्राप्त होता है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। और आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन अगर अलग अलग तरीके का आए तो आप उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं संयोजनों के बारे में। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन देखिए, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। हम क्या करने वाले हैं? हम प्रतिरोधों को जोड़ने वाले हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि प्रतिरोध आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा होता है। जैसे कि आप एक किसी सड़क पे देखते हो ना, जंपर लगे हुए आते हैं, तो जंपर किसको बताते हैं? बाधा को बताते हैं। तो ये किसको बता रहे हैं? बाधा को। तो प्रतिरोध का सिंबल ये है। प्रतिरोध को अपन जो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, और ये प्रतिरोध है। मान लीजिए ऐसे करते करते हमारे पास तीन प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध का मान R1 है। दूसरा प्रतिरोध जो है उसका प्रतिरोध का मान कितना है? R2। और तीसरा प्रतिरोध जो है इसके प्रतिरोध का मान है R3। अब हम इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने वाले हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए कैसे जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए हम प्रतिरोध, पहला जो प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के, ध्यान देना, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इसका पहला सिरा पहले वाले प्रतिरोध का और दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध का, ये पहला और ये दूसरा। तो आपने दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दिया। इसी तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। इसी को अपन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन ये बन गया, श्रेणी क्रम संयोजन बन गया। अब इस श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, अब प्रतिरोधों को हमने किसी एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो एक बड़ा टर्मिनल जो धनात्मक चिन्ह को बताएगा, एक छोटा टर्मिनल, फिर ये तो सेल का हो गया, और एक से अधिक सेल हो जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो यहां पर अपन ये बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी? बैटरी। ये बैटरी जो है इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो बैटरी हमने जोड़ी है ये V वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की है। इस बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है? V है। अब ये विभवांतर जो है वो क्या होगा? बटेगा, क्योंकि विभवांतर का मतलब मैंने आपको बताया कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य, ये बताया था मैंने आपको। तो यहां पर आवेश अगर यहां से यहां तक जाएगा तो विभवांतर का मान अलग आएगा, क्योंकि प्रतिरोध अलग है। तो विभवांतर का मान यहां पर हमने मान लिया इस बिंदु से इस बिंदु तक विभवांतर का मान कितना है? V1 है। और जो यहां पे दूसरा प्रतिरोध है उसका विभवांतर का मान कितना आ जाएगा? V2। दूसरे पर क्या आ जाएगा? V2। और तीसरे पर कितना आ जाएगा? V3। तीसरे पर कितना आ जाएगा? V3। इस तरीके से इन प्रतिरोधों पर विभवांतर का मान क्या आएगा? अलग अलग आएगा। V1, V2, V3। ये V1, V2, V3 जो है इन तीनों का जो योग है वो इस V के बराबर होने वाला है, क्योंकि मान लीजिए एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो B है, तो वो तीन भागों में बटेगा तो अलग अलग होगा। जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिए, आपको कहा 3 लोगों में बांटना है अलग अलग, तो आपने क्या किया? या तो आप समान भी बांट सकते हो, अलग अलग भी बांट सकते हो। तो इस तरीके से ये तीनों विभवांतर V1, V2 और V3 का मान V के बराबर आने वाला है। किसके बराबर आने वाला है? V के बराबर आने वाला है। लेकिन इस बैटरी से जो विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा मान लेते हैं I जा रही है। I क्या जा रही है? I। तो ये विद्युत धारा इस सारे प्रतिरोधों में से होकर गुजरेगी तो उनका मान समान होगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा? समान, क्योंकि एक ही पाइपलाइन में से पानी गुजर रहा है तो ये मान लेते हैं पानी सभी में समान जाएगा, इसीलिए विद्युत धारा का मान भी सभी में से क्या होगा? समान जाएगा। तो ये समान जाएगा, यहां पर भी धारा I होगी, यहां पर भी धारा क्या होगी? I होगी। लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होगा।
क्या विभवांतर का मान अलग अलग होगा। तो V1 V2 V3 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तो अलग अलग है लेकिन धारा का मान समान है। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो खास बात इसकी याद कर लेना, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान, धारा यानी विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान समान, लेकिन क्या विभवांतर क्या होता है, अलग अलग, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, श्रेणी क्रम संयोजन में याद कर लेना, विद्युत धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। अब समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं क्या होता है। ये तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमें इंपॉर्टेंट बात पता लग गई, धारा का मान समान लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अपन एक बात और लिख लेते हैं कि टोटल जो ये विभवांतर है V वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ये विभवांतर टोटल इसके बराबर होने वाला है। ओके, अब देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, हम इसका चित्र इधर ही बना लेते हैं। समांतर लाइन आपने देखी होगी, समांतर लाइन ऐसे समांतर लाइन खींची जाती है, 1 2 3, ये समांतर है। क्या ये समांतर है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो देखिए हमने 3 ही प्रतिरोध माने थे, R1 R2 और R3। क्या माने थे, R1 R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों का आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऐसे समांतर क्रम में जमाएंगे। ये जमा दिया, जिग जैक 2, और ये क्या है पता है, जंपर है। सड़क पे जंपर आते हैं ना, वो जंपर है, ये जंपर है, जिग जैक, ये तभी तो प्रतिरोध आता है। तो ये जंपर और ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए इन तीनों तीनों तारों को ऐसा करो, आप एक ही तार से जोड़ दो। यहाँ पे गुंडी लगा दो इन सब की, ये लो, जैसे अपन जोड़ते हैं ना तारों को, खींच के इसका तार लाया, एक ही तार से जोड़ दिया, इसका लाया, इससे एक ही तार से जोड़ दिया। इधर देखो, इधर भी क्या करेंगे, एक ही पॉइंट ले लेते हैं, इसके तार को भी इसी पॉइंट से जोड़ दिया, इसको भी इसी से जोड़ दिया, इसको भी इसी से जोड़ दिया। अब हमें बैटरी तो जोड़नी पड़ेगी भाई, समांतर क्रम हो चाहे श्रेणी क्रम हो, सब बैटरी जोड़ेंगे। तो बैटरी का तार, ये बैटरी का सिंबल हो गया, ये किसका सिंबल हो गया, बैटरी का। ये बैटरी से जो तार निकल के आ रहा है, इसको आप इस पॉइंट से जोड़ देंगे, इससे निकल के आ रहा है, इसको इससे जोड़ देंगे। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन गया। यानी बैटरी V वोल्टेज की थी, कितने वोल्टेज की थी, V वोल्टेज की। अब इस बैटरी से अगर करंट जाएगी I, क्या जाएगी, करंट I करंट जाएगी, तो यहाँ पे I करंट गई। अब I करंट, यहाँ पे 3 रास्ते हो गए भाई, एक ही पाइपलाइन से पानी आ रहा था, लेकिन एक दूसरे घर में चला गया, एक तीसरे घर में, इसके अलावा एक घर में और चला गया, तो पानी तो बटेगा ना। I पानी जा रहा था, 3 जगह बटेगा। तो मैंने कह दिया कि ऊपर वाले में करंट जो गई I1, दूसरे वाले में कितनी गई I2, और तीसरे वाले में कितनी गई I3। इसका मतलब इस I के 3 भाग हो गए ना, ये I जो है 3 भागों में बट गई, I1 प्लस I2 प्लस I3। बटी या नहीं बटी, 3 भागों में बट गई। अब विभवांतर क्या होगा, देखिए ये बैटरी का जो विभवांतर है वो B है, तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, आवेश को समान दूरी तय करनी पड़ रही है, यहाँ से भी समान दूरी, यहाँ से भी समान दूरी। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। क्या होता है, समान होता है। विभवांतर का मान क्या होता है, समान। कौन से क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में। और धारा का मान क्या होता है, अलग अलग। अरे जस्ट उल्टा देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या था, समान, विभवांतर का मान क्या था, अलग अलग। कैसे, आपने देखा एक ही पाइपलाइन से करंट जाएगी तो समान होगी, यहाँ पर अलग अलग पाइप हो गए तो विद्युत धारा का मान क्या आएगा, अलग अलग। तो यहाँ पे अलग अलग आ गया अलग अलग। तो आप यहाँ पे लिख देना, इसमें क्या खास बात है, विद्युत धारा अलग अलग होती है, विद्युत धारा अलग अलग, लेकिन किसका मान समान होता है, विभवांतर का। किसका, विभवांतर समान होता है। ये बात आपको याद रखनी है। विद्युत धारा का मान अलग अलग देखिए, और विभवांतर का मान क्या होगा, समान होगा। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पर विभवांतर अलग अलग, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, आपको ओम का नियम तो पता होगा, ओम का नियम इससे पहले पढ़ा था अपन ने। ओम का नियम होता है
V बराबर आई आर, यानी ये फॉर्मूला जो होता है V बराबर आई आर, हम इसी का उपयोग करके हम इसी का उपयोग करके जो श्रेणी क्रम संयोजन में होता है इसमें तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे, इसमें भी R इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे इस वाले सूत्र का उपयोग करते हुए। अगर आपको ये सूत्र आता है तो अपन आराम से श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं और समांतर क्रम के लिए भी तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य यानी 1 2 3, ये 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ना, इनकी जगह में एक ही प्रतिरोध काम में ले लूं, एक ही प्रतिरोध काम में ले लूं, उसी को अपन बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध या फिर इक्विवेलेंट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? तुल्य प्रतिरोध या फिर इक्विवेलेंट प्रतिरोध बोलेंगे। क्लियर? समांतर क्रम में भी भाई इन तीनों को अपन ऐसे लगा रहे हैं, इसकी जगह एक ही प्रतिरोध काम में ले लो जिससे हमारा काम हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं? तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। ये श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए क्या फॉर्मूला आता है मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं। श्रेणी क्रम में अब आप बताओ, आप ट्रैफिक में से जा रहे हो, ट्रैफिक में से जा रहे हो, पहले 2 किलोमीटर का ट्रैफिक, फिर 3 किलोमीटर का, फिर 4 किलोमीटर का, तो इसका मतलब ट्रैफिक बढ़ता गया ना, ट्रैफिक क्या बढ़ता गया? बढ़ता गया, ठीक है, बढ़ता गया, तो ये प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहां पर R1 R2 और R3 जुड़ जाएंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम में बताओ, नहीं याद रहेगा आपको सूत्र, बिल्कुल सरल सूत्र बताया, देखो R इक्विवेलेंट, ये प्रतिरोध ये प्रतिरोध ये प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। अरे आप सड़क से जा रहे हो, बाधा आपको ज्यादा मिल रही है, एक ही सड़क पे आगे 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 तो जुड़ेगी ना वो, तो 3 जंपर आ गए तो 3 प्रतिरोध आ गए ना, तो यहाँ पे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध है तो तीनों का मान जुड़ जाएगा, तीनों का मान जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जुड़ जाएंगे। लेकिन समांतर क्रम में क्या आता है? देखो समांतर क्रम में क्या आता है? R इक्विवेलेंट का मान। समांतर क्रम में अगर हम तीनों की जगह एक ही प्रतिरोध लगाना चाहें तो उसका मान आएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ऐसे ही है ना, आप कितने ही प्रतिरोध जोड़ दो, अब ऐसे 1/R3 1/R4 प्लस 1/R5 ये सब जोड़ते जाएंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में तो तीनों को जोड़ दिया और समांतर क्रम में इनका व्युत्क्रमानुपाती। क्या? व्युत्क्रमानुपाती, यानी आप बटा में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? बटा में। एक और खास बात बताता हूं, श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोधों को जोड़ते हो ना, तो आपको जो नया प्रतिरोध मिलेगा वो इन तीनों से ज्यादा मिलेगा, तीनों से ज्यादा। बताओ क्यों? क्योंकि जोड़ा है ना आपने। मान लो इस प्रतिरोध का मान 1 ओम हो, इसका 2 ओम हो और इसका 3 ओम हो। 1 2 3 ओम हो गए। अब नया जो प्रतिरोध आप लगाओगे इन तीनों की जगह 1, उसका मान, ये जो बड़ा मान है इससे ज्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट प्रतिरोध इन तीनों से क्या रहा है? ज्यादा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान जो अपन ने प्रतिरोध लगाए हैं ना उससे भी ज्यादा प्राप्त होता है। लेकिन समांतर क्रम में देखो क्या होता है, समांतर क्रम में जो आपने प्रतिरोध लगाए हैं ना ये, तो इन तीनों में इनका सबसे कम मान जो है उससे भी कम मान का प्रतिरोध प्राप्त होगा आपको। देखो कैसे, R1 का मान लेते हैं 1 ओम, R2 का मान 2 ओम, R3 का मान 3 ओम, लगा दिया। अब आपको जो आंसर मिलेगा ना, इन सबसे छोटा कौन सा है? R1। सबसे छोटा कौन सा है? R1। कौन सा है? R1। R1 का मान कितना है? 1 ओम, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 1 ओम से कम आएगा। किससे ओम से? 1 ओम से कम आएगा। इसका आंसर 1 ओम से कम आएगा, समझ गए? और यहां पर इसका आंसर श्रेणी क्रम में तो इसका आंसर 3 ओम से ज्यादा आएगा। आ रहा है 3 ओम से, 6 ओम आ रहा है तो 3 ओम से ज्यादा। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि चलो बताओ, अगर हमें अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है, क्या? अगर हमें अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है तो कौन सा संयोजन जोड़ें? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम। और अगर आपको कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो कौन से क्रम में जोड़ दें? कौन से क्रम में जोड़ दें? समांतर क्रम में। अगर आपको कम प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर आपको अधिक मान का प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप प्रतिरोधों को कौन से संयोजन में जोड़ोगे? तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, और अगर कम मान प्राप्त करता है तो समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब बचता है इसका डेरिवेशन, कि अगर श्रेणी क्रम अपन जोड़ते हैं तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 जो आता है ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन क्या है? इसका डेरिवेशन क्या है?
तो उसको अपन जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये देख लेना। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।